तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रद्धा के बारे में चर्चा हो रहा था। जो श्रद्धाहीन व्यक्ति, अश्रद्धालु, उनको कितना दुर्गति होता है भगवान अर्जुन को समझाया। हमने देखा है चतुर्थ अध्याय के 40वें श्लोक में, अज्ञश्च अष्टधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशय चित्त व्यक्ति, संदिग्ध चित्त व्यक्ति, जिसका स्थिर नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो नष्ट हो जाता है, कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये लोक परलोक से वो भ्रष्ट हो जाता है। इसको पुष्टिकरण करते हुए फिर 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुज्य योग में 3 श्लोक में भगवान ने बताया, जो 3 श्लोक के बारे में हम लोग चर्चा किया। अष्टधाना पुरुषा धर्मस्य परंतप। तो माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं होता है, मृत्यु संसार वर्तमनी। जो धर्म को जो अश्रद्धा करते हैं, तो वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगा। भगवत प्राप्ति के लिए श्रद्धा, विश्वास, गुरु के प्रति विश्वास, शास्त्र के प्रति विश्वास, ईश्वर में विश्वास, स्वयं पर विश्वास जरूरी है। एवं वो जो नहीं करते हैं तो उसको क्या होता है? माम अप्राप्य मृत्यु। ये जो संसार है, जो मृत्यु संसार, बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं, उनका मुक्ति नहीं होता है। तो अभी प्रश्न होता है, ये संसार में ये सब व्यक्ति तो रहेंगे ही। जो श्रद्धाशील व्यक्ति है, उनको जो अश्रद्धालु है उनके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, ये भी जरूरी है। वो भी भगवान ने बता दिया कि जो अश्रद्धान है, जो श्रद्धाशील नहीं है, उनके प्रति व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो सारे भगवद गीता को वर्णन करने के बाद एक कॉशन दे दिया, वार्निंग दे दिया अर्जुन को। देखो, ये जो हम बताया, ये जो परम गुह्यतम व्यक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तास मोक्षयिष्यामि सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये फाइनल बात जो भगवद गीता के इतना व्याख्यान करके ने बताया, अंतिम जो ये गोपनीय सूत्र कि क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट मैसेज? फाइनली सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, और क्या होगा? अहम ताप सर्व पापी विमोक्ष। जितना भी तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड्स है वो हम क्रश कर देंगे। ये हमारे मन में सर्वदा एक संशय होता है कि हमारे जन्म जन्मांतर की जो कर्म राशि है, जिसको हमारे कर्म करते हुए वो ख़त्म करना असंभव की बात है। इतने हजार जन्म का जो कर्म राशि है, उसको डिलीट कैसे करें?
भगवान सूत्र बता रहे, मेरे शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको वचन दे रहा हूँ, मैं तुमको सब कुछ से मुक्त कर दूंगा। ये तो एक शॉर्टकट हो गया, सीक्रेट मैसेज हो गया, इट इज़ नॉट द नॉर्मल चैनल। लेकिन ये जो बात है, ये श्रद्धाहीन व्यक्ति को कभी नहीं बताना। तो क्योंकि वो संशय आत्मा है, इसलिए बताया, इदम ते ना तपस्काय न च भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषुभि वाच्यम। ये कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। न च माम जो अभ्यसूयन्ति, दिस इज ए कॉशन भगवान दे रहे हैं अंतिम अध्याय में। ये जो बात तुमको बताया, जो श्रद्धाहीन है, भक्तिहीन है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो कभी नहीं बताना। जो तपस नहीं किया है उसको भी नहीं बताना। तपस का मतलब क्या है? तपस का मतलब नहीं है कि हम कहीं पर जाके सुबह शाम कठोर तपश्चरण करें। भगवत गीता में, शास्त्र में जो तपस्या का परिभाषा दिया है, जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो करते समय जो परिस्थिति होता है, जो कष्ट होता है, एवं प्रतिकूल परिस्थिति में जो असुविधा होता है, वो प्रसन्नतापूर्वक सह लेना, इसको तपस कहलाता है। द्वंद्व सहिष्णुता, सह्य करना। कर्तव्य कर्म करने से नाना प्रकार का परिस्थिति के सम्मुखीन होना पड़ेगा, उससे बेचैन नहीं हो जाना, प्रसन्नतापूर्वक उसको सहन लेना ही तपस्या है। जो व्यक्ति ये करने के लिए तैयार नहीं है वह तपस्वी है। तो ये जो श्रद्धाशील, जो श्रद्धाहीन है और तपस्वी, से क्या करना? अवॉइड देम, उससे दूर रहना, उसको समझाने का प्रयास ना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। कहा जाता है डोंट कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन। तो जो इसके लिए योग्य नहीं है, जो तपस्या नहीं करते, भगवान को अश्रद्धा करते हैं, एवं और भी बताया, न च अशुश्रूषुभे वाच्यम, जो ये सब धर्म कथा सुनने नहीं चाहते हैं, उसको पकड़ के ज़बरदस्ती करके ये धर्म कथा नहीं सुनाना। ये एक बड़ा वार्निंग है। एवं बताया, न च मांग जो अभ्यसूयन्ति, जो भगवान को द्वेष करते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं, उल्टा पल्टा बताते हैं। ये हमारे भक्तजन के लिए ये बड़ा सीख है, क्योंकि हम चाहते हैं जब भगवत कथा हमें सुनते हैं, उस पर विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, हम जानते हैं कि ये कितने हमारे लिए लाभदायी है। ये बताया कि हम तो सर्व पापे विमुक्षयिष्यामि, तुम्हारा खाली सिर्फ हमारे शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य। कितने सहज रास्ता बता दिया। तो हम चाहते हैं ये हम सबसे साझा करें, सबको बताए, सबको कल्याण हो जाए, सबको मंगल हो जाए। लेकिन जो इसके लिए उनका प्रस्तुति नहीं है, जो नहीं चाहते हैं, उसे समझना पड़ेगा ये हित में विपरीत होगा। ऐसे जो भगवान को नहीं चाहते हैं, ईश्वर को अवज्ञा करते हैं, कोसते हैं, अपशब्द व्यवहार करते हैं,
उनको अगर ईश्वर के बारे में अच्छा आपका मनोभाव है, ये किसी है ज़बरदस्ती करके भगवान का नाम सुना दिया, लेकिन वो अगर ये सुनते हुए ईश्वर का और भी अपमान करे और भी तो उसका क्या होगा? उसका अपराध होगा, उसका और भी अपराध बढ़ा दिया तो हित में विपरीत हो गया, इसीलिए भगवान मना कर दिया। ये सब करने का तुम्हारा जो सबको समझा देना, जो मास्टर जब ठाकुर के साथ मुलाकात हुआ था तो उन्होंने कहा कि हम सबको समझा देंगे। बोले ये तुम्हारा कलकत्ता का आदमी, खाली समझाना, तुम्हें कौन समझाते है तो उसका ठीक नहीं है। दूसरे को कुछ समझाने का प्रयास ना करो, क्योंकि वो अपना जो संस्कार है उसको धीरे धीरे बढ़ेगा, समय लगेगा। लेकिन ज़बरदस्ती करके पकड़ के उसको भगवान को ओर खींच के तुम नहीं ला सकते हो। देयर शुड बी नेचुरल ग्रोथ। तो श्रद्धाहीन व्यक्ति को जो ये सब भगवत कथा ये सब नहीं सुनाना है, क्योंकि उनका जो गति वो अलग है। तो मुझे बता दिया अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार बात्मनि। जो श्रद्धाहीन व्यक्ति है वो क्या होगा? भगवत प्राप्ति नहीं होगा, एवं वो ये जो मृत्यु जनित जो जन्म मरण का जो चक्र है, ये मृत्यु संसार वर्तमनि संसार है, इसमें वो बारंबार आवागमन करेगा, भगवत प्राप्त नहीं होगा। कि कारण भगवान को नहीं चाहते हैं। तो जो नहीं सुनने चाहते हैं उसको ज़बरदस्ती करके पकड़ के कभी नहीं सुनाना। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो ताकि उसको कल्याण हो जाए, वो कल्याणकारी होगा। धीरे धीरे भगवत इच्छा में उसको परिवर्तन होगा। लेकिन उसके बारे में जाके उसको सुनाना, उसको जो अपने मत में भगवत मत में लाना, ये तुम्हारा संभव नहीं। जो संत है, जो महात्मा है, जो आधिकारिक पुरुष है, वो करे, वो अपना अपना मत अनुसार शक्ति अनुसार करेंगे। लेकिन भक्तगण को लिए साधारणतया श्रद्धाशील व्यक्ति से ये प्रयास नहीं करना चाहिए। कारण श्रद्धाहीन व्यक्ति उनका बहुत दुर्दशाग्रस्त होता है। तो श्रद्धा के बारे में भगवान बताया, एवं श्रद्धाहीन होने से कैसी अवस्था होता है वो भी बता दिया, ताकि वो हमें याद रखते हैं श्रद्धा युक्त होना चाहिए। ये प्रसंग अभी भी फिर आगे हम बढ़ाएंगे, फिर कुछ चर्चा करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी तिथि है। संध्या आरती के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी। लखनऊ आश्रम में 5:45 से आरती शुरू होता है। उसके बाद जल्दी राम नाम संकीर्तन में आप लोग सब स्वागत है। लिपि दिया जाएगा इंटरनेट में। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।